तो आज मैं आपको 4 गलती समझाऊंगी। ये 4 गलती अगर आप करोगे ना तो आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली छोड़ के चला जाएगा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो। तो समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। पहली पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट खत्म हो जाना। देखिए, कोई आपको छोड़ के जाएगा, इसका पहला पॉइंट यही होता है कि उसका इंटरेस्ट आप में से कम हो गया है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, इंटरेस्ट कम होने का कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। अब क्या रीजंस होते हैं? देखिए, मान लो वो पहले आपको जैसा देखा था या फिर देखी थी वैसा आप अभी नहीं रहे, ठीक है। ऐसा बहुत सा रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि वो जैसा आपसे चाहती है आप वैसे बात नहीं करते हो, या फिर आप उनके साथ रूड बिहेवियर करते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एकदम बेसिक पॉइंट है कि उसका इंटरेस्ट आपसे अगर कम हो जाएगा तो वो डेफिनेटली आपको छोड़ के चला जाएगा। अब इंटरेस्ट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड किया जाए, इसके ऊपर अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी कि कैसे पार्टनर की इंटरेस्ट जो है ना उसको बिल्डअप किया जाए। तो पहला क्या पॉइंट है? इंटरेस्ट खत्म हो जाना। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लालची पार्टनर। मतलब कि जो पार्टनर बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, पैसों के लालची होते हैं, ठीक है, और जो है ना प्रॉपर्टीज़ के लालची होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके साथ रिश्ता तो जोड़ेंगे, नाता तो जोड़ेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे उनको कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए, जिसके पास आपसे भी ज़्यादा पैसा हो, आपसे भी ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह हो, कार हो, ये हो, वो हो, तो ये पार्टनर क्या करेगा, आपको छोड़ के उसके पास चला जाएगा। क्योंकि उनकी मेंटलिटी ही ऐसा है। उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है उनके पास। तो अगर ऐसे रीज़न से पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है ना, तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि आप खुद उनको मतलब जाने दो, ठीक है। अपने लाइफ से खुद उनको निकाल दो। जिस इंसान के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बस आपके पैसे की वैल्यू है, आपकी प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू है, तो वैसे इंसान लाइफ में जितना कम रहे उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम है, अच्छे से पहले प्रॉब्लम को समझ लेना। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो खुद उसको अपनी लाइफ से निकालो, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट आते हैं कि क्यों आपको कोई छोड़ के जाता है। तो ये दोस्तों, आप किसी भी कारण से ना पहले से डाउन हो गए हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका पैसा पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। हो सकता है आपकी बिजनेस पहले अच्छा था, अभी डाउन में चल रहा है, घाटा चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, अभी प्यार होने के बाद आप पढ़ाई लिखाई में डाउन हो गए हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लुक्स पहले आप बहुत ही सुंदर, सेक्सी या फिर स्मार्ट, हैंडसम इस तरह का दिखते थे, और अपनी ड्रेसिंग सेंस पे भी बहुत ज़्यादा आप काम करते थे, अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा काम करते थे। लेकिन अभी ये सब कुछ अब बंद कर दिए हो और लुक्स पे भी अब डाउन हो गए हो। ऐसे दोस्तों बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसमें कि आप डाउन हो गए हो। अगर ऐसे से पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर आप ऐसा रीजंस खुद पे नोटिस कर पा रहे हो कि ऐसा मेरे में हुआ है, तो डेफिनेटली उसको आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है, और बहुत ही जल्दी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों किसी को भी आप अपने पास रोके रखोगे, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी और एसेंशियल होता है। यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सच्चा प्यार में ये सब कुछ नहीं होता है। अगर दोस्तों ऐसा ही होता है ना, तो इतने सारे ब्रेकअप वगैरह नहीं होता। जब भी किसी का प्यार होता है ना, सबको लगता है हमारा प्यार सच्चा है, हमारा प्यार बेस्ट है, लेकिन ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो ये ना ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको समझो आप। बस तर्क मत करो कि सच्चा प्यार में ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा है। अब तर्क करोगे तो आप खुद ही घाटे में जाओगे, है ना। आपकी पार्टनर छोड़ के जाएगा तो फिर आपका ही नुकसान है ना। तो ये सब चीज़ें अगर मैं बता रही हूँ आपको अप्लाई करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके रिलेशन जो है ना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। मान लो आपके पार्टनर को आपसे कुछ चाहिए, ठीक है, कुछ भी चाहिए, चाहे मेंटली तरीके से कुछ चाहिए, चाहे फिजिकली तरीके से कुछ चाहिए, चाहे फाइनेंशियली तरीके से कुछ पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए उनको, और आप वो चीज़ उनको देने में सक्षम नहीं हो, आप किसी भी तरह से उनको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो फिर वो आपको 100% छोड़ के जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये बात एकदम आप लिख के ले लो, हर रिलेशनशिप होता है कोई ना कोई नीड की वजह से। अब नीड मतलब ये नहीं बस पैसा कौड़ी, धन दौलत, ये सब नीड मतलब ये सब नहीं होता है।
आप अगर किसी से बात करना चाहो ना तो भी वो आपकी नीड है, मेंटल नीड है। अगर आप किसी के साथ हग करना चाहो या फिर सेक्स करना चाहो तो वो भी आपकी फ़िज़िकल नीड है। तो आप इस बात को नकार नहीं सकते हो कि हर रिलेशन की नींव एक नीड से बनता है, ठीक है? कुछ भी नीड हो सकता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पार्टनर की क्या नीड है जो कि आपसे पूरी नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है उनकी कोई भी नीड, तो फिर वो डेफ़िनेटली आपको छोड़ के जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी पार्टनर की जो नीड है ना उसको फुल्ली पूरा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, अगर आप पूरा उनके जो नीड है ना सब कुछ पूरा कर दोगे ना तो भी वो बोर हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको अपने पार्टनर की नीड के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपने तरफ से डिलीवर करना चाहिए। अब क्या डिलीवर करोगे, कुछ भी जो भी नीड है पहले उसको नोटिस करो कि आपके पार्टनर की क्या नीड है। वो बात करके सुकून पाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहती है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम उनके साथ बात करना है, लेकिन 24 घंटे नहीं करना है, ठीक है? जो भी नीड है उनका वो थोड़ा थोड़ा दो और कुछ बचा के रखो। तो इस वजह से भी वो हमेशा आपकी तरफ जो है ना अट्रैक्शन फील करेंगे। तो ये जो 4 पॉइंट मैं बताई ना, आई होप आपको समझ में आ गया। इसको अच्छे से अप्लाई करो ना, कोई भी पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। और अगर मान लो ये 4 गलतियाँ आप कर ही दिए हो तो इसको कैसे सुधारना है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। तो हो सके तो उसको भी अच्छे से आप देखो, जांचो, परखो और उसको अप्लाई करो। फिर आपको कभी भी कोई नहीं छोड़ के जाएगा और आपका रिलेशन पहले जैसा ठीक हो जाएगा।